पिया और जल पीकर के ब्राह्मणी हवा करने लगी तो पंडित जी वहीं पर लेट गए, ब्राह्मणी की गोद में सर रख लिया और पंडित जी सो गए। महाराज ब्राह्मण देवता क्या करते थे, नित्य अपने घर में हवन करते थे। आज सुबह भी हवन करके गए थे, आज जब ब्राह्मणी की गोद में सर रख करके सो गए तो क्या हुआ महाराज, ब्राह्मणी का छोटा सा बालक जो घुटुओं चलता है, आज वो दौड़ते दौड़ते यज्ञ कुंड की तरफ जाने लगा। ब्राह्मणी अपने पति की सेवा कर रही है, पति सो रहा है, बालक अग्नि की तरफ दौड़ रहा है। अगर वो अपने बच्चे को बचाने जाती है तो उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाता है, और अगर नहीं जाती है तो आज बच्चा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणी धर्म संकट में फंस गई। हमारे जीवन में भी कई बार धर्म संकट आते हैं। आज ब्राह्मणी वो धर्म संकट में फंस गई, लेकिन वो ब्राह्मणी थी, उसने मन में विचार किया अगर मेरा पातिव्रत्य धर्म बच गया तो पुत्र तो आते रहेंगे, अगर पातिव्रत्य धर्म बच गया तो पुत्र आते रहेंगे, और अगर एक बार पातिव्रत्य धर्म चला गया तो ऐसे पुत्र का भी मैं क्या करूंगा। धीरे धीरे वो पुत्र यज्ञ कुंड के ऊपर चढ़ने लगा। आज को ब्राह्मणी देख रही है, ब्राह्मणी के देखते देखते वो बच्चा यज्ञ कुंड में गिर गया। माँ तो माँ होती है, पति को जगा नहीं सकती क्यों, पातिव्रत्य धर्म नष्ट होगा, लेकिन माँ के हृदय को कौन पूछे। आंखों से अश्रु बहने लगे और वो अश्रु जब गिर करके ब्राह्मण के चेहरे पर आए, आज ब्राह्मण की नींद खुली। ब्राह्मण ने देखा देवी तुम रो रही हो, क्यों, क्या हुआ। आज उसने सारी घटना बताई, आज अपना पुत्र यज्ञ कुंड में गिर गया। देवी तुमने बचाया क्यों नहीं। मैंने इसलिए नहीं बचाया महाराज, मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाता। ब्राह्मण ने कहा देवी जो जो पत्नी पतिव्रता हो तो उसके पुत्र को अग्निदेव भी मार नहीं सकते, उनमें इतना शासन नहीं कि वो तेरे पुत्र को मार सके। जाकर के अग्नि से अपने पुत्र को उठा ले। आज जैसे ब्राह्मणी गई और देखा कि बच्चा जैसे जल में खेलता है, वो ब्राह्मणी का पुत्र अग्नि में खेल रहा है। आज उस मां ने उस पुत्र को उठा लिया। कन्हैया गोपियों से कहते हैं, गोपियों जाओ, जाकर के अपने पति की सेवा करो, क्योंकि जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है, जो पतिव्रता होती है, वो जीवन में जो भी करना चाहे उसे सिद्ध होता है। गोपियों ने खूब ताली बजाई, हंसे और परमात्मा कृष्ण से कहा महाराज आपने कथा सुना दी, ठीक है, एक छोटी सी कथा मैं भी सुनाऊं ना आपको। कन्हैया बोले सुनाओ। आज इसके प्रत्युत्तर में गोपियों ने एक सुंदर भाव सुनाया, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। आज गोपियों ने कहा महाराज एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति का विवाह होता है। विवाह होकर के वो दंपति, वो नव दंपति अपने घर में आते हैं। जब विवाह होकर के वो घर में आए महाराज, क्या हुआ देखिए मैं आपको बता दूं, जब व्यक्ति का विवाह होता है चाहे सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत कर्जा हो ही जाता है। क्यों, जो जिस लायक होता है वो उसी हिसाब से खर्चा करता है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्जे में हो जाता है, तो वो व्यक्ति थोड़ा कर्जे में हो गया। उसके पिताजी ने कहा बेटा थोड़े दिन ऐसा करो, कहीं नौकरी पर चले जाओ। तो पुत्र आज्ञाकारी था, आज वो नौकरी पर जाने की तैयारी करने लगा। और महाराज जब वो नौकरी पर जाने की तैयारी करने लगा तो आज जो उसकी पत्नी थी वो रोने लगी, महाराज आप चले जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी। वो भी अपने पति की नित्य पूजा किया करती थी, सेवा किया करती थी। महाराज आप जब चले जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी। आज नंद भाई का पत्नी का पति बोला देवी कोई बात नहीं, घर में समस्या है तो जाना तो पड़ेगा, और हमारा धर्म भी बनता है, अगर कर्ज हो गया है तो हमें उसको निपटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इसलिए जाना तो पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम कहते हो पूजा किसकी करूंगी, तो मैं तुम्हें एक अपनी तस्वीर दिए जाता हूँ, तुम उसकी पूजा करना। महाराज
आज उस पति ने अपनी तस्वीर अपनी पत्नी को दे दी। पति परदेश चला गया सर्विस के लिए। आज वो पत्नी क्या करती है, नित्य ही उस तस्वीर की पूजा, जैसे अपने पति की किया करती थी वैसे उस तस्वीर की पूजा करती है। लेकिन थोड़ा समय बीता, एक दिन क्या हुआ, उसका पति परदेश से वापस आ गया। दरवाजे पर दरवाजा बंद था तो उसने दरवाजा खटखटाया। महाराज जैसे दरवाजा खटखटाया, क्या हुआ, उस समय उसकी पत्नी पूजा कर रही थी। जो तस्वीर की वो नित्य पूजा करती थी, उस समय वो पूजा कर रही थी और उसी समय पति दरवाजे पर आ गया। गोपियों ने आज कन्हैया से प्रश्न कर दिया, कन्हैया अब आप ही बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? अगर पूजा छोड़ती है तो पूजा खंडित होती है, पूजा छोड़ती है तो पूजा खंडित होती है, और अगर गेट नहीं खोलती है तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। उस पत्नी को क्या करना चाहिए? कन्हैया बोली, दीदी इसमें इतनी संकोच की क्या बात है, पूजा भी खंडित नहीं होगी और पातिव्रत धर्म भी बच जाएगा। बड़ा छोटा सा उपाय है। क्या उपाय है? बोले जितनी पूजा हो गई है उसको वहीं पे रोक करके दरवाजा खोले। अब जब पति आ गया है बची हुई पूजा उसकी करेगा। गोपियां हंसने लगी, बात कन्हैया तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। गोपियों ने कहा, कन्हैया जो बात तुमने कही इसी पर थोड़ा विचार करो। तुमने मुझे ये सांसारिक पति तस्वीर रूप में दिए, तुमने मुझे ये संसार के पति तस्वीर रूप में दिए, मैंने आज तक इनकी सेवा की, लेकिन जब आज मेरा असली पति आ गया है तो क्या मैं फिर भी इनकी पूजा करती रहूं? ये उचित होगा? कन्हैया के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गोपियों ने कहा, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो, और तुमको छोड़ करके अगर मैं संसार की पूजा करती हूँ तो महाराज इसमें मेरा कैसे पातिव्रत धर्म बच जाएगा? कृपा करके आप मुझे बताएं। आज परमात्मा ने इसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए गोपियों के साथ में रास रचाया। बात समझ में आई हो तो समर्थन अवश्य ताली बजा कर। क्यों रास रचाया समझ में आया? दूसरी बात एक बार और समझ लीजिए, जिसके मन में लगता हो अभी भी भगवान ने गलत किया, फिर भी समझ लीजिए। अच्छा परिचित जी आप बताएं, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो, आपका मित्र अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो तो हो सकता है कि आप उसमें सम्मिलित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप हो सकते हैं। क्या आप माता जी को लेकर के जा सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के जा सकता है अगर उसका मित्र कोई गलत कार्य कर रहा हो? स्वयं तो जा सकता है, क्योंकि अपनी सामर्थ्य है कि अपनी पत्नी को लेकर के जा सकता है। तो मेरे प्यारे थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, जहां पर भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर के आए हो, क्या कोई गलत कार्य हो सकता है? इससे ज्यादा मैं तुम्हें और क्या प्रमाण दूं? भोले बाबा स्वयं अपनी पत्नी के साथ में आए। हाँ, भोले बाबा कृष्ण के मित्र हैं, आ सकते थे, अकेले आ सकते थे तो शंका की जा सकती थी, जगत जननी जगदम्बा के साथ में आए। अब तो शंका समाप्त हो गई, रास क्यों रचाया? महाराज हमारे कन्हैया ने जो भी किया धर्म के हित के लिए किया, धर्म की रक्षा के लिए किया। कन्हैया ने पूरे जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया। हमें गलत क्यों लगता है? क्योंकि सोचने और समझने की सामर्थ्य हमारी इतनी नहीं है, इसलिए हमें गलत लगता है। जिस दिन हमारी सोचने और समझने की सामर्थ्य हो जाएगी उस दिन हमें समझ में आ जाएगा परमात्मा ने क्यों ऐसा किया। महाराज इस प्रकार पहले तो परमात्मा ने रास रचाया, रास और महारास दो हुए हैं। पहले रास रचाया फिर महारास रचाया। जब रास रचाया तो कन्हैया अकेले हैं और गोपियां बहुत सारी हैं।
गोपियों के साथ में बंसी बजाते हैं, गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं, बड़े सुंदर तरीके से रास रचाया। लेकिन वो रास रचाते रचाते आज गोपियों को भी मद हो गया, अभिमान हो गया। और गोपियों के बीच में श्री किशोरी जी थी, केवल उनको ही मत नहीं हुआ तो परमात्मा श्री किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। आज गोपियां विरह में परमात्मा को ढूंढने लगी, जाकर के तुलसी से पूछा